बिहार में शराबबंदी पर एनडीए में मतभेद। मांझी चिराग के सवालों के बाद जेडीयू ने संभाला मोर्चा। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए गठबंधन में मतभेद सामने आ रही है। कुछ सहयोगी दल इस कानून की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और अवैध शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा है। वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून में किसी तरह की समीक्षा या बदलाव नहीं किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि यह नीतीश कुमार की अहम नीतियों में से एक है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में शराबबंदी पर सरकार कोई नया फैसला लेगी या फिर पुरानी नीति ही जारी रहेगी। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्म है। बिहार के हर जिले को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी। 5 जगहों पर पहले चरण में विकास। सीएम बोले तेजी से करें काम। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इको टूरिज्म से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बड़ा प्लान तैयार करने का निर्देश दे दिया है। सरकार का फोकस है कि राज्य के जलाशय, पहाड़ी इलाके और प्राकृतिक जगहों को बेहतर पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की तैयारी है। योजना के तहत पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, घूमने की जगहें और एडवेंचर एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को भी इको टूरिज्म से जोड़ने पर जोर है। मोबाइल वोटिंग से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन तक पटना में सीईसी ने दिया हर सवाल का जवाब। मोबाइल से वोटिंग और वन नेशन वन इलेक्शन क्या अब चुनाव का तरीका बदलने वाला है? पटना में छात्रों के इन सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुलकर जवाब दिया है। बिहार में नेशनल इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 की शुरुआत की गई, जिसमें 500 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। छात्रों ने मोबाइल वोटिंग जैसी सुविधा की मांग रखी, लेकिन सीईसी ने कहा कि इसके लिए संविधान और कानून में जरूरी प्रावधान होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने युवाओं से ईसीएल नेट जैसी आधिकारिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने और फेक जानकारी से बचने की अपील की। सीईसी के मुताबिक दिसंबर तक 30 करोड़ लोगों के मोबाइल में ईसीआई नेट पहुंचाने का लक्ष्य है। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग जरूरी, नहीं कराने पर हटेगा नाम। किशनगंज में राशन कार्ड आधारों के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों का आधार से जुड़ा और सत्यापन जरूरी है। इसका मकसद सही लाभार्थियों तक राशन पहुँचाना और फर्जी या अपात्र नामों को हटाना है। बिहार के आधिकारिक AEPDS पोर्टल पर भी आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की स्थिति की निगरानी की जा रही है। इसलिए अगर आपके राशन कार्ड में किसी सदस्य का आधार सीडिंग या ई-केवाईसी बाकी है तो जल्द से जल्द इसकी स्थिति जरूर जांच लें। भोजपुर में भरत तिवारी के घर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, बहन ने बांधी राखी। भोजपुर के शाहपुर के बिलोटी गांव में एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिवार से सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने मुलाकात की। परिजनों ने पुलिस की ओर से दर्ज FIR को रद्द करने की मांग संसद के सामने रखी। मनोज तिवारी ने भरोसा दिलाया कि परिवार की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने प्रमुखता से रखा जाएगा और न्याय की दिशा में हर संभव प्रयास होगा। मुलाकात के दौरान भरत की बहन रूबी कुमारी ने मनोज तिवारी की कलाई पर राखी बांधी, जिससे माहौल भावुक हो गया। इसके अलावा विस्थापित परिवारों ने भी अपनी समस्याएं बताई। मनोज तिवारी ने जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए जमीन की भराई और जरूरी सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया। बिहार लखीसराय के अशोकाधाम मंदिर में भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत। सावन के सोमवारी पर पहुंची थी भारी भीड़। सावन की तीसरी सोमवारी होने की वजह से अशोकधाम मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी। बताया जा रहा है कि करीब सुबह 6:40 से 6:45 के बीच भगदड़ अचानक बेकाबू हो गई। इसी दौरान बैरिकेडिंग टूट गई और लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं बिजली का पोल गिरने या करंट फैलने की अफवाह से भीड़ में डर फैलने की बात सामने आई है। 2 ट्रेनों के एक साथ रुकने से मंदिर पहुंचने वाली भीड़ अचानक और बढ़ गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लखीसराय हादसा, अशोकधाम मंदिर भगदड़ पर पीएम मोदी, नीतीश और केजरीवाल समेत कई नेताओं ने जताया शोक। बिहार के लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोकाधाम मंदिर में भगदड़ जैसी घटना में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सावन के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान अफरा तफरी मचने से यह हादसा हुआ। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हादसे को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए, साथ ही घटना की जांच भी जारी है। बच्चों की शिकायत पर अब तुरंत पहुंचेगी मदद। बिहार बाल अधिकार आयोग ने शुरू किया ई बाल अधिकार। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की शिकायत के लिए ई बाल अधिकार ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। अब बच्चे या उनके अभिभावक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत मिलने के बाद आयोग की तरफ से मामले की निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था का मकसद बच्चों से जुड़े शोषण, हिंसा, बाल विवाह, शिक्षा और दूसरे अधिकारों से जुड़े मामले में जल्द से जल्द मदद पहुँचाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि शिकायत की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है, जिससे लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
देवघर में निशांत ने पहले चढ़ाया बाबा को जल, फिर खरीदी लहठी। सियासी सवाल पूछते ही मुस्कुराए, आखिर क्यों साध ली चुप्पी। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद निशांत कुमार ने देवघर बाजार में खरीदारी भी की और परिवार के लिए सामान लिया। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रही उनकी राजनीतिक चुप्पी की। सियासी सवालों पर निशांत कुमार ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उनकी यह यात्रा धार्मिक रही या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत है, इसको लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज है। बिहार के जंगल, पहाड़ और जलाशय बनेंगे नए पर्यटन केंद्र। सीएम सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश, रोजगार को मिलेगा बूस्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर समीक्षा बैठक की। सरकार का फोकस जंगल, पहाड़, झील और जलाशयों के आसपास पर्यटन सुविधाएं विकसित करने पर है। इसके साथ ही एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि बिहार में आने वाले पर्यटकों को नए अनुभव मिल सके। सरकार की कोशिश है कि पर्यटन बढ़े, स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बने और बिहार के प्राकृतिक क्षेत्रों को देश भर के पर्यटकों तक पहुँचाया जा सके। यानी आने वाले समय में बिहार सिर्फ इतिहास और धर्म के लिए नहीं, बल्कि नेचर और एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी पहचाना जा सकता है। अतिक्रमण के नाम पर बेघर करने से पहले सरकार करे ये काम, तेजस्वी ने उठाई बड़ी मांग। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की अपील। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी परिवार को हटाने से पहले उनका पुनर्वास होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है। तेजस्वी ने सरकार से मांग की कि पहले रहने की व्यवस्था की जाए, फिर किसी भी तरह की कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर लोगों को बेघर करना सही नहीं। अब इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई और सरकार के कदमों पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार कांग्रेस में बड़ा असंतोष, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग। खड़गे को लिखा लेटर। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग उठाई है। नाराज नेताओं का आरोप है कि मौजूदा नेतृत्व के फैसले से पार्टी को नुकसान हुआ है और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। इन नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी को हटाने की मांग करते हुए केंद्र नेतृत्व तक अपनी बात पहुँचाने की तैयारी की है। अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान इस बगावत पर क्या फैसला लेती है। क्या बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा या फिर विवाद ऐसे ही जारी रहेगा। बिहार के 23 जिलों में बनेंगे 129 ईवी चार्जिंग स्टेशन, 72 जगहों का सर्वे शुरू। इन जगहों पर होगी सुविधा। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए साइट सर्वे शुरू हो चुका है। पहले चरण में पटना, गया, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा और छपरा में 72 जगहों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे 17 से 20 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान जमीन, बिजली कनेक्शन, पहुँच और दूसरी तकनीकी सुविधाओं की जाँच होगी। चार्जिंग स्टेशन बनाने में प्रमुख हाईवे और शहरी इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि लंबी दूरी और शहर में सफर करने वाले ईवी चालकों को आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिल सके। यानी आने वाले समय में बिहार का ईवी चार्जिंग नेटवर्क काफी मजबूत होने वाला है। बिहार के किसान बनेंगे स्मार्ट, सीखेंगे उन्नत खेती के गुण। उत्कृष्ट कृषि स्थलों पर कराया जाएगा भ्रमण। बिहार में किसान को उन्नत खेती से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। कृषि विभाग की पहल के तहत किसानों को उत्कृष्ट कृषि स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। किसानों को उत्कृष्ट कृषि स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे आधुनिक खेती की तकनीकों को करीब से समझ सकेंगे। इस दौरान किसानों को नई कृषि तकनीक, बेहतर उत्पादन और खेती की आधुनिक तरीकों की जानकारी दी जाएगी। खास बात यह है कि एफपीओ यानी किसान उत्पादन संगठन को भी इस पहल से जोड़ा जाएगा, ताकि किसान मिलकर बेहतर तरीके से खेती और बाजार की व्यवस्था समझ सके। यानी अब किसान सिर्फ खेत में मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे सफल किसानों और आधुनिक कृषि मॉडल से सीखकर अपनी खेती को ज्यादा मुनाफेदार बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार में टीआरई 4 में खुलेगा मैथिली शिक्षकों की नौकरी का रास्ता, संशोधित अधियाचना भेजेगी सरकार। टीआरई 4 में अब मैथिली शिक्षकों की नौकरी का रास्ता खुल सकता है। शिक्षा विभाग मैथिली विषय के पदों को शामिल करने के लिए संशोधित अधियाचना बीपीएससी को भेजने की तैयारी में है। यानी जिन अभ्यर्थियों को पहले मैथिली विषय में पद नहीं मिलने की चिंता थी, उनके लिए अब उम्मीदें बढ़ गई है। टीआरई 4 में पहले से ही 32,388 शिक्षक पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है, जिसमें कक्षा 11-12 के लिए सबसे ज्यादा 16,101 पद प्रस्तावित है। अब संशोधित अधियाचना के बाद मैथिली के पदों की संख्या स्पष्ट होगी। बिहार में जनगणना को लेकर बड़ा आदेश। बीडीओ, सीईओ समेत इन कर्मचारियों का मार्च तक नहीं होगा तबादला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश के मुताबिक जनगणना 2027 में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 31 मार्च 2027 तक रोक रहेगी। इसमें जनगणना के काम से जुड़े जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, जिनमें बीडीओ और सीईओ जैसे अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि जनगणना एक समयबद्ध और बेहद महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए अधिकारियों की तैनाती में लगातार बदलाव से काम प्रभावित न हो, इसी वजह से ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है। इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से होगी और इसमें जाति संबंधी जानकारी भी शामिल की जाएगी। बिहार में छात्रों की समस्याओं का 30 दिन में होगा समाधान। सीएम ने लॉन्च किया विद्यार्थी सहयोग पोर्टल।
बिहार सरकार ने छात्रों की समस्या का समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई, परीक्षा, कॉलेज, छात्रवृत्ति और दूसरी शैक्षिक समस्याओं से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। खास बात यह है कि शिकायतों को संबंधित विभाग और अधिकारियों तक भेजा जाएगा और 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। इस पहल का मकसद छात्रों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और उनकी समस्याओं का तेज और पारदर्शी समाधान करना है। यानी अब बिहार के छात्रों के लिए शिकायत दर्ज कराने से लेकर उसके समाधान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन और ज्यादा आसान होने वाली है। इस वजह से बिहार नेपाल बॉर्डर पर अब रहेगा 24 घंटे पहरा। एसएसबी पुलिस संभालेगी मोर्चा, मुख्य सचिव का आदेश। बिहार सरकार ने नेपाल से लगी सीमा की सुरक्षा और कड़ी करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 24 घंटे सघन गश्त के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 194 एसएसबी बॉर्डर आउटपोस्ट और 70 स्थानीय पुलिस थाने आपसी तालमेल से काम करेंगे। इस सख्ती का सबसे बड़ा मकसद नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, फर्जी आधार, सिम बॉक्स फ्रॉड और सीमा से जुड़े दूसरे अपराधों पर लगाम लगाना है। बिहार के 7 सीमावर्ती जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज इस सुरक्षा अभियान के दायरे में हैं। सरकार के मुताबिक सीमावर्ती जिले में हाल की कार्रवाई में 20,625 किलो गांजा, 61.85 किलो चरस और करीब 1.98 लाख नशीली गोलियां जब्त की गई है और 1023 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गया, जमुई समेत 9 जिलों में तेज बारिश, 19 में अलर्ट। पटना में सड़क पर 3 फीट पानी भरा, 20 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना। बिहार में मानसून का असर लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी पटना में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। कर बिघिया की सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कटिहार, पूर्णिया और सुपौल समेत कई जिलों में भी जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ तेज हवा और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के सरप्लस ट्रांसफर मामले की यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो बनाए रखने का आदेश दे दिया है। इसका सीधा मतलब है जो शिक्षक अभी जिस स्कूल में तैनात हैं फिलहाल वहीं रहेंगे। दरअसल शिक्षकों की तरफ से ट्रांसफर प्रक्रिया में कई विसंगतियां और परेशानियों का मुद्दा कोर्ट के सामने रखा गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट के इस आदेश से संभावित ट्रांसफर को लेकर परेशान हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।